एकादशी तिथि पर श्री हरि की उपासना करने से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष अपरा एकादशी व्रत 2 जून 2024 दिन रविवार को किया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन अपरा एकादशी व्रत का पाठ करने से कृत्य, पुण्य और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही इसके शुभ प्रभाव से ब्रह्म हत्या, पर निंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इन्हीं विचारों में डूबे एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अचला एकादशी है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुरस्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सुर में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंहराज के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या अर्ध प्रसूता गौदान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपरा एकादशी व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी है। अपरा एकादशी व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में जाता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में जाने योग्य होते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत का पाठ करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर अपरा एकादशी व्रत कथा को सुनने की युधिष्ठिर की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा का प्रारंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है, एक राज्य में महिध्वज नाम का राजा शासन करता था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा और द्वेष करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ साजिश रची और एक रात उसने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेत आत्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे। फिर वह प्रेत आत्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहाँ से धूम ऋषि गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उसे प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेत आत्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धूम ऋषि ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी व्रत करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेत आत्मा राजा को मिल जाए, ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य मिल गया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया।